थ्री अरेंजमेंट, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इसमें जो वर्डिंग हम यूज करते हैं, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, बॉडी सेंटर में पूरा 1 कंसिडर करते हैं। अगर एज की बात करता हूँ, एज पे कंट्रीब्यूशन की बात आती है, या फिर एज को छिपाना है तो कितनी इसके साथ यूनिट सेल लगाने ही पड़ेंगे, तो वो 4 लगाने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, वी हैव डिस्कस्ड दैट लास्ट टाइम, ठीक है। इतना बताने के बाद एक वर्ड, एक फार्मूला हमारे पास इसमें रहता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी एंड रेडियस, ठीक है। एक फार्मूला जो पूरा फार्मूला पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट डाउन करेंगे हम कि एक नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को डी कंसीडर करना, एंड रेडियस, ये जो एटम रखा है इसका रेडियस, रेडियस ऑफ एटम को आर लेके चल रहा हूँ, एंड एज, ये जो यूनिट सेल की एज है, एज ऑफ यूनिट सेल को ए लेके चल रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, डी, आर और ए के बीच में आपस में रिलेशन, तीनों के लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के लिए सीधा फार्मूला ही बता सकता हूँ, बट यू शुड नो दैट आयुष कि वो कैसे बने, क्योंकि आगे पैकिंग एफिशिएंसी करनी है, वहाँ पे मुझे काम आने वाला है, तो थोड़ी सी वो कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। तो बताने को सीधा सीधा डायरेक्टली फार्मूला भी साइन कर देता, ये डी है, ये आर है, ये है, इसके लिए लर्न कर लो, बट वो कैसे आया वो बता। हाँ जी, सिंपल क्यूबिक में एक बात तो क्लियर थी कार्तिक हमारे पास कि इसमें एटम कहाँ पड़ा हुआ है। मैं इस रूम के अंदर चलता रही पूरा, मैंने क्या चल रहा हूँ, ये क्यूब शेप का रूम है, ठीक है। क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसकी, ठीक। हाँ, तो मैंने कहा सबसे पहले बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक की नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो डी बोल रहा हूँ, और पता चल गया कि ये क्या है जी, एज लेंथ। ये जो मैंने आपका सर्कल सा लगाया दैट इज द एटम, उसका रेडियस होगा आर, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। अब सिंपल सी बात, इस कॉर्नर में जो एटम बैठा हुआ है उसका नियरेस्ट नेबर नंदिनी वो भी है, ये भी है और ये भी है, सिंपल। तो वही कैसे दैट इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, इस वाले का अगर नियरेस्ट नेबर लेके जाता हूं, इस वाले का, इसका ये भी नियरेस्ट नेबर, ये भी और नीचे वाला भी, ठीक है। इस वाले का नियरेस्ट, तो इन दिस वे को लेके चला, अब पिक्चर में लेके चलूं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी है, ठीक। हां जी, दैट इज द डी, जो नियरेस्ट दोनों के बीच का, दोनों के सेंटर पॉइंट को लेके चलता हूं अपना, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा दिस वन, तो ये जो पूरा का पूरा ये क्या है पूरी मेरे पास, दैट इज द एज लेंथ, ठीक है। हां जी, अब ध्यान देना, जो चीज बता रहा हूं, आधा ये पूरा 1/8 जो एटम आएगा वो 1/8 ऐसे इधर से आएगा, 1/8 बिल्कुल उसके उधर से जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं दिस वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्पेशली, हां जी, इस वाले केस में ध्यान देना, जो इस वाले केस में जो लेके चलो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों के सेंटर पॉइंट को मीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, तो इस केस में इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक जो मेरे पास एज लेंथ है वो मेरे पास डी है, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक की ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूं इसमें, दोनों की तीनों डायरेक्शन, ये सब विजिबल है सबको पोर्शन ना। हाँ, इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूं आयुष, मैंने कहा कि A इक्वल टू D बिकॉज़ सेंटर, Is it visible this diagram? Yes. रेड वाले पोर्शन नजर आ रहे हैं? Yes. रेड वाला, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मैंने कहा कि 1/8 ये 1/8 ये पूरा 1/8 पार्ट इधर पड़ा हुआ है इधर से, और 1/8 पार्ट बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, जहां यू कैन से दैट कि आपकी ये ट्यूब का सेंटर पॉइंट लेके थोड़ा सा उसके साथ जो लाइन लगी हुई है सेंटर से उधर लेके चल रहा हूं, 1/8 में इधर लेके चल रहा हूं, ठीक है जी। दोनों एटम इन दिस वे, तो इसका नियरेस्ट नेबर वहां से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, नीचे से भी टच कर रहा है, तो मैं लेके चल रहा हूं, मुझे डिस्टेंस दी चाहिए दोनों का, इस वाले का सेंटर पॉइंट और उस वाले का सेंटर पॉइंट। तो इस वही मेरे पास जो एज लेंथ है सिंपल क्यूबिक में, जो एज लेंथ होती है वही डी होता है। अब बात है रेडियस की, रेडियस की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर मेरे पास हमें सिंपल से बात है, पूरा डी है, पूरा ए ही डी है, तो रेडियस तो उसका हाफ ही होगा। तो हर केस में मैं क्या करूंगा अपना, हर केस में मैं डी को कैलकुलेट करूंगा, हर केस में डिस्टेंस डी का कैलकुलेट करूंगा, और डी का जब हाफ कर दूंगा वी कैन गेट दैट द रेडियस। सो वी कैन से दैट इस केस में जो मेरे पास r रहेगा, सिंपल उसने कहा कि r जो निकाल रेडियस हो जाएगा जो भी आपका d है डिवाइडेड टू, मैंने कहा कि मेरे सिंपल क्यूबिक की जो एज लेंथ है वो 100 पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू
10 to the power 12. minus 12 मीटर minus 10 सेंटीमीटर. ओके राइट. सो मैंने कहा कि मेरे सिंपल क्यूबिक की जो एज लेंथ है वो 100 पिकोमीटर है. व्हाट इज डी? 100 पिकोमीटर. व्हाट इज आर? 50 क्लियर थी? सिंपल. तो इसमें तो कुछ ज्यादा कहानी थी नहीं. तो सिंपल उसने कहा ये आपका इस वाले का इस पर दोनों को सेंटर पॉइंट पे लेके चला अपना. तो इस पे ये इस पे लेके 1/8 दिया था. ऐसे तो पिक्चर बन रही थी मेरे पास कार्तिक. ठीक है. तो ये भी इस पूरे स्फीयर का देख भाई, ये पूरे स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट है. इस इधर जो स्फीयर बैठा हुआ है इस पे पूरे कॉर्नर पे इसका ये सेंटर पॉइंट है. तो दोनों का डिस्टेंस जो लेके चला दैट इज द डी. सिंपल क्यूबिक में ये इसी को मैंने एज लेंथ भी बोला था. तो मैंने कहा कि सिंपल क्यूबिक के अंदर जो आपकी एज लेंथ होती है वही आपका नीयरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी होता है. दैट्स व्हाई इज इक्वल टू डी. बट रेडियस निकालना है तो नेचुरल बात है कि रेडियस तो मेरे पास ये है ना वाला इतना, ये रेडियस है मेरे पास, इसका ये रेडियस है. तो जो भी आपका डी था उसका आप हाफ कर दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा. सिंपल क्यूबिक ठीक है तो आगे चलता है. नॉट टिपिकल वन. बीसीसी पे जाने से पहले मैं एफसीसी पे जा रहा हूं बिकॉज़ बीसीसी का जो स्टोरी है ना करने से पहले इसमें एक वैल्यूज यूज होगी वो पहले एफसीसी से निकलती है. तो पहले एफसीसी की डेरिवेशन कर रहा हूं, तो वैल्यूज निकाल रहा हूं, उसके बाद वापस बीसीसी पे आ रहा हूं. इज इट विजिबल? सबको विजिबल है? थोड़ा सा ट्रायंगल शो कर रहा हूं जी अपना. हां जी, ये इसको मैं ऐसे रीड कर रहा हूं. दैट इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. जहां मेरे पास फैन हैंग किया हुआ जिस पॉइंट को वहां लेके चल रहा हूं, मेरे पास सेंटर में फेस सेंटर पे एटम बैठा हुआ है. अब ध्यान देना इस वाले का इसका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा, नियरेस्ट नेबर होगा वो कौन सा एटम होगा? ये कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है, वहां भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, और एक पूरा स्फीयर हेमिस्फीयर भी किसी सेंटर में यहां बैठा हुआ. सेंटर एक्चुअली बात है इस वाले का नियरेस्ट नेबर ये वाला. मेरे घर वाले भी मेरे घर यहाँ पर है, मेरे नेबर सामने वाला भी, उधर वाला भी, इधर वाला भी है. मतलब नियरेस्ट नेबर कौन सा है जी? साथ वाला जिसको अटैच हो रहा है मेरे घर. सेम सिनेरियो है. अनीश एक एटम यहाँ बैठा हुआ है कॉर्नर पर जो मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है ना, एक दिस वे इसका 1/8 पे लेके चल रहा हूँ, ये वाला 1/8 पार्ट. ठीक है ना. तो ये पूरा ये वाला जो है ये ऐसे पूरा हेमिस्फीयर है. नेक्स्ट भी बात है ये वाला जो ऐसे पूरा बैठा हुआ तो इसका जो नियरेस्ट नेबर हुआ वो ये हुआ. नेबर जरूर है ये वाला, और नियरेस्ट नेबर दिस वन. क्लियर दैट? मींस वी कैन से दैट कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के सेंटर तक दैट इज द डी. क्लियर? तो आगे चलता हूं. यस. डायगोनल जब वहां से लेते कोई भी ऐसे ले, मैंने ये ट्रायंगल लिखा है अपनी, दैट इज ए बी सी ऐसे ले लेते हैं. ठीक है ना कार्तिक? ए बी एंड सी. ठीक. मैंने कहा भी सिंपल वो कॉर्नर का जो नियरेस्ट नेबर है वो ये वाला है उसका. तो मुझे इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक दैट इज द डी. दैट इज द डी. कैलकुलेशन के लिए सिंपल मैथ के लिए क्या करता हूं जी, मुझे अपना इस ये वैल्यू चाहिए, मैंने इसको आगे मीट कर दिया, मैंने इस लाइन को आगे मीट कर दिया यहां पर. ठीक है जी. आपको सिंपल तो राइट ट्रायंगल बनती है जी हमारे पास. इन द राइट ट्रायंगल वी कैन से ABC. डायगोनल भी हो सकता है स्क्वायर वी कैन से दैट AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और वी नो दैट हमने कहा कि एज लेंथ मेरे पास A क्यूब की सारी साइड A रहेंगी, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर AC स्क्वायर. वी नो दैट √30. डायगोनल जो आपका स्क्वायर का जो डायगोनल आता है वो √2a आता है. दोबारा करके बताओ मैं. ठीक है इतना तो आता है सभी को मैथ. क्लियर सभी को? हां जी करो भैया. 4√2. ठीक है. AC जो आएगा दैट इज इधर √2a आ गया. एक स्टेप भी मिस किया हो जाएगा ना? यस सर. ठीक है. तो AC में बस कितना आ गया जी? √2a. दैट इज द फुल वैल्यू. बट वी नो दैट d इज द हाफ ऑफ दिस. है ना? पूरा जो d है d तो मेरे पास क्या है? हाफ है ना. दैट्स व्हाई मैंने कहा ये तो AC आया तो d जो था मेरे पास वो मैं क्या करता हूं जी AC का हाफ कर देता हूं. वी कैन से दैट √2a डिवाइडेड बाय 2. a by √2 कह सकते हैं. ठीक है जी. आपका सिंपल तो d कितना आ गया जी मेरे पास? a by √2. और मैंने कहा कि आपका जो r होगा हमेशा रेडियस. हाँ जी ध्यान देना. ये जब इस डायग्राम के अंदर ही देखता हूँ ये मेरे पास पूरा थोड़ा सा मैं ये मेरा पूरा स्फीयर आ रहा है, इधर से ये आपका आ रहा है. तो वी कैन से दैट कि d का भी जब मैं हाफ करूंगा तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी मुझे अपना रेडियस निकालना है तो d का मुझे क्या करता है ना हाफ. तो r की वैल्यू बिकम्स a by 2√2. a by 2√2. दैट इज द ये दो वैल्यूज चाहिए जी मुझे. न्यूमेरिकल में सीधा न्यूमेरिकल में मेंशन किया जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ वो दैट एफसीसी. हाँ जी डिस्टेंस ये है या रेडियस ये है, व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट इज द इफ द एज लेंथ इज दिस पॉइंट ऑफ द रेडियस. तो सीधा डायरेक्टली कुछ नहीं करना, ये तो हमें ये कुछ डेरिवेशन नहीं चाहिए.
सिंपल हमें फार्मूला होल्ड करना है, उसने √2 की वैल्यू नो दैट 1.414 रहती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीप्लाई कर देता है कि a निकालना है तो d इंटू 1.414, तो इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर देता है वो। तो डायरेक्टली वी कैन जस्ट इफ यू नो दैट द फार्मूलाज, ठीक है ना, तो डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला इन कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेट करेंगे हम अपना, बट यू शुड नो दैट कि भाई वो बना कैसे। बाय चांस कंफ्यूजन हो जाती है या कि बीसीसी का जो फार्मूला आता है वो होता है √3/2a और √3/4a, तो वहाँ गड़बड़ होती है कि जो ऑब्जर्व करते हैं, मिस्टेक जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, बीसीसी की जगह एफसीसी का फार्मूला रखा होता है, एफसीसी की जगह बीसीसी, तो वो वहाँ पर अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, यू कैन इजीली कहते हैं कि ओरिजिनेट द फार्मूला, अभी कैसे फार्मूला ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। वापस आ रहा हूँ जी अपने बीसीसी, क्लियर दैट। तो एफसीसी के लिए जो हमारे पास फार्मूला बना, दैट इज द d इज द a/√2 एंड r इज द a/2√2, क्लियर दैट। हाँ जी, यस। अब मैं कह रहा हूँ जी, यस अभिनव सिंपल, मैंने कह रहा हूँ बॉडी के सेंटर में एटम आ गया, ये पूरा का पूरा एटम पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अब उस वाले कॉर्नर का जो रेडियस लेवल है, जो बिल्कुल सेंटर में पूरा स्फीयर है, देख पूरा इमेजिन लेके चलिए, पूरा एक स्फीयर जैसे 3D के अंदर पूरा ऐसे स्फीयर पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो उस वाले का सिंपल, इस वाले का मैं लेके चल रहा हूँ इन दिस वे, इस पॉइंट से लेकर इस मेरे फिंगर तक, इस फिंगर तक, वी कैन से दैट इस फिंगर तक मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक मेरे पास सेंटर पॉइंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा नीचे तक मीट कर दिया इस वाले लाइन से, इन दिस वे। तो वी कैन से दैट अब मेरे पास जो राइट ट्रायंगल बनेगी, ध्यान दिया जरा इस वाले में, ये दिस वन दैट इज A था, ये B था, ये C था, ये D था, ठीक है। तो मैं लेके चलूँ दैट इज द ACD, ठीक है ना, ये A C और ये D, दैट इज राइट ट्रायंगल, ओके। आई एम रिकॉर्डिंग अगेन, दैट इज AC हो गया पूरा, हाँ जी, ये मेरे पास CD आ गया, ये मेरे पास जो डायगोनल है दैट इज द AD, राइट। और अभी आपने मैथ में जो निकाला, ये मेरे पास एज लेंथ मेरे पास क्या है, हमें दैट वाज द A एंड AC अभी हम निकालते आ रहे हैं, दैट वाज द पार्ट, वो क्या था मेरे पास √2a, देन वी कैन कैलकुलेट द AD। हाँ जी, अब मैंने मेंशन किया इन राइट ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC के अंदर अगेन मैं फार्मूला लगा रहा हूं, आयुष, AD का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC की वैल्यू यू नो दैट √2a, CD की A है स्क्वायर, CD वैल्यू पुट कर दूं, कैलकुलेट कर बताओ, 3a स्क्वायर √3a, √3 लिख दो सीधा, एक स्टेप बीच में मिस किया जी, स्किप किया मैंने अपना, करके बताओ क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, वैभव इज क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो AD निकाल रहा हूँ, वो पूरा का पूरा कितना है मेरे पास √3 है, जबकि D कितना है मेरे पास वैभव उसका, ठीक है। तो D मुझे निकालना था, तो D दैट इज इक्वल टू द AD डिवाइड बाय 2, वी कैन से दैट √3a डिवाइड बाय 2, दैट वाज द D, वो D आया, और रेडियस भी उसका फर्दर हाफ होगा, सो वी कैन से दैट R इज द √3/4a। तो वही मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन जो चलती है, गड़बड़ होती है, वो D की वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। कि इसमें कि मैंने कहा कि इस वाले रेडियस को दूसरा मैक्सिमम टाइम, एफसीसी में ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बीसीसी में ये फॉर्मूला। मुझे एक्चुअली यहाँ पर मैंने पहले ये अपना किया एफसीसी में, बिकॉज एफसीसी मुझे AC की वैल्यू चाहिए थी, दैट्स अ डेरिवेशन एफसीसी, दैट दीस आर द वैल्यूज जो मुझे चाहिए एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में, ये वैल्यूज सीधा फार्मूले की भी वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है ना। जो डेसिमल वैल्यूज जो इसने कैलकुलेटेड वैल्यू मेंशन कर रखी है, वो भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इन द केस ऑफ D की वैल्यू जो इसको a/√2 को कैलकुलेट करते हैं, बिकम्स 0.77a, 0.707a and 0.866a, 0.866a। तो कैलकुलेशन सीधा अगर वैल्यूज किसी क्रेडिंग पावर को ज़्यादा रहती है तो उसके लिए बेनिफिट है, सीधा वैल्यूज को उठाएं, सीधा 0.433a and 0.355 सीधा ये वैल्यू डाउन हो रही है, ये कीजिए। अगर आपके माइंड में ये वैल्यू जो सेट होते हैं, ये सेट कर लीजिए बुक में, मतलब बता दो सीधा अनिश बोल देता यार कि रेडियस के लिए सीधा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन में सीधा आएगा कि रेडियस के मैंने एज निकाल दीजिए, एज लेंथ के मैंने रेडियस निकाल दीजिए, डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला, मल्टीप्लाई एंड देन कैलकुलेट। बट कैसे बनाओ ये जरूर बताना चाहिए, फटाफट जी नोट डाउन कर लीजिए सारा एज इट इज जैसे लिखा हो। जो आज हमने नोट्स भेजे वो नहीं लिखे हुए सर, स्कूल में क्वेश्चन किस वजह से आता है, उसने कहा टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी अरेंजमेंट, टंगस्टन का सिंबल TU, टंगस्टन का सिंबल था W रहता है, ठीक है ना। उसने कहा टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन BCC, ठीक है,
टंगस्टन जो BCC में क्रिस्टलाइज हुआ पड़ा है। इफ द एज ऑफ द यूनिट सेल, इसकी एज उसने मेंशन की, एज ऑफ द यूनिट सेल A is equal to 316.5 picometer, what is the radius of the tungsten atom? ठीक है, सीधा फॉर्मूला। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन का। टंगस्टन जो है BCC एलिमेंट में फॉरवर्ड BCC देखा ये रहा जी, इसके लिए रेडियस की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 0.3 फॉर्मूला अप्लाई किया सीधा आयुष, √3/4a, you have a values, just put the values, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.732, just multiply, repeat, 1.732 into 10 is 316.5 upon 4, रेडियस आपका पिकोमीटर में ही आएगा, no need to convert that the meter, ठीक है, सीधा 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 बिल्कुल जी बिल्कुल ये वाला सीधा, अगर ये पिकोमीटर का मीटर भी तो बनाना पड़ेगा। 316.5, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मल्टीप्लाई करके आया 137.4 पिकोमीटर। कौन सा मोबाइल है नोकिया वेरी गुड, नोकिया भी नहीं है तो 137.4 पिकोमीटर, ठीक है, दैट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मूव द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन, आंसर चाहिए अब सबसे चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन FCC, एल्यूमिनियम crystallizes in FCC, atomic radius is 125 picometer, calculate edge length, दे रहा, aluminium crystallizes in FCC, radius of the aluminum that is atom is 125 picometer, what is the edge length? सर इसका नाम है सर बीच में आता है मिशन नहीं ये सर होगा दिखा है 8.3535 0.35. हाँ जी, what is the A? 44.12 गलत निकाले थे क्या तो सर में क्या था सर कैलकुलेटर से भी गलती है। लैंड लाइन का हाँ जी, पेज सेंटर है फेस सेंटर्ड 125 पिकोमीटर, एज लेंथ सॉरी रेडियस गिवन है, ठीक है ना, एज लेंथ निकालनी है, ए निकालना है इसमें, आर गिवन है, ए निकालना ये सामने लिखा तो हुआ है 252 हाँ, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। 353 क्वेश्चन दिखाइए। सर नहीं सर आपने रूट की वैल्यू डाल दी ना, अच्छा बिना रूट की वैल्यू क्या दी इसको रूट की वैल्यू डाल दी डाली नहीं, रूट की वैल्यू डाली सिंपल डाले 250 रूट 2 आ रहा है नहीं पूरा आंसर निकाल, पूरा जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन होंगे पूरा ऐसे गिवन होगा, पूरा एग्जैक्ट, ठीक है, अगर रूट में गिवन है आंसर तो उसके कोई छोड़ सकते हैं, बट अगर मैं ऐसे गिवन है तो पूरा में ऐसे निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन करने पर आंसर बिकम 353.5। हां फिर ये आ रहा है यही है 1.4 तेरा का वाला कैसे ये यार खाली दिमाग खाली है हाँ जी, हो गया सबका हो गया, 352.3 चलेगा चलेगा जी चलेगा, चलो हमें चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली फार्मूला अप्लाई करना है, सीधा फार्मूला सीधा एफसीसी बोला, एफसीसी का फार्मूला अप्लाई किया, बीसीसी बोला, बीसीसी का फार्मूला अप्लाई किया, अभी सिर्फ फार्मूले बेस्ड है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपना, इसमें थिंकिंग लेवल लगे, राइट ऑन द फुल स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट फुल स्टेटमेंट लिखिए होगा अभिनव, ये समझ आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, राइट ऑन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द पण काय करतो रिस्क दिलं काम करते हैं, calculate the number of unit cells in 8.1 gram of aluminium
calculate the number of unit cell in 8.1 gram of aluminium if it crystallizes in FCC structure एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का गिवन है 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, हाँ जी आप सुना एक मैं बता रहा हूँ कैसे था क्वेश्चन। हाँ जी, अब स्टेटमेंट को पढ़ा हमने, उसमें क्वेश्चन में कहता है जी क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम। ठीक है, 8.1 ग्राम आपको मैंने दिया एल्यूमिनियम और मैंने पूछा है इसमें कितने यूनिट सेल होंगे वो बताओ। फिर उसने एक भी दे रखा है कि FCC, ठीक है ना, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कितने एटम्स होते हैं हमारे FCC में FCC में 4 एटम होते हैं हमारे पास सिंपल। तो अब वी कैन से दैट कि अब जो एक एल्यूमिनियम का मास है वो कितना आपका 27। तो थोड़ा सा सोचो जरा, मोल कॉन्सेप्ट प्लस वन वाला 8.1/27। सोचो जरा, सोचो मोल कॉन्सेप्ट वाला कहानी थोड़ा लेके आ रहा हूँ जो प्लस वन में भी किया अपन ने, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है। आपको 8.1 ग्राम के अंदर यूनिट सेल बताने हैं। आपको एक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने हैं जी 4, और एक एटम का जो मास है वो कितना दे रखा है आपको 27। तो कुछ बात बन सकती है, थिंक अबाउट दिस। उसके बाद मैं तो टाइम लगाऊं, बात बन सकती है। एक आपको FCC एलिमेंट पता है, उसमें कितने एटम होते हैं 4, ठीक है, हाँ जी, और एक एटम का जो मास लेके चल रहा हूँ जी ये 1 मोल ग्राम पर मोल है, वो कितना है हमारे पास 27। सो फिर क्या कहानी हो सकती है, सोचो जरा। मोल निकालो सिंपल अपना मोल 8.1 वही 8.1, ठीक है, सीधा उसका 8.1 गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल आ जाएगा वैसे जाना वैसे चल पड़ो, ठीक है ना, मोल आगे सिंपल अपना। उसके बाद फर्दर अपना कि नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल कितने होंगे, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है 4 है, ठीक है ना। जितने मोल्स आगे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो 4 से। देखो दो तरीके बता रहा हूँ, टू वे बता रहा हूँ, दोनों में से, ठीक है ना। मोल के थ्रू बताऊंगा, एटम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब एक तो हमें पहले निकालने यूनिट सेल निकालने हैं, और हमें पता है कि FCC अरेंजमेंट जो FCC में कितने एटम होंगे 4, और 4 एटम कितने सेल में होंगे 1, ठीक है ना। तो मुझे अगर इतना पता चल जाए कि सिंपल अपना कि 8.1 ग्राम में एटम कितने हैं, एक तो वो गया जो हम कभी करते थे भी सिंपल अपना कि 27 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं जी 6.022। 1 ग्राम में कितने होंगे, और 8.1 ग्राम में कितने होंगे, ठीक है। ये आपके पास एटम्स आ गए, हाँ जी। और एक जो हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, यूनिट सेल निकालने हैं, जो चीज निकालनी है वो किधर प्लेस की, राइट हैंड साइड, और नंबर ऑफ एटम्स को किधर प्लेस कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा अगर 4 एटम्स हो गए तो कितने यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं, 1 यूनिट सेल में, ठीक है ना। अगर एक है तो कितना 1/4, ये एटम्स, ये नंबर था ना आपके पास एटम का, कितने हैं तो कितने 6.022 into 10⁻23 into 8.1/27। 8.1 भी काट सकते हैं, रफली वही आंसर है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो हुआ सिंपल जी अपना एटम के थ्रू जाने पर। आप जो ये सिंपल था, आप मोल के थ्रू जाते तो मोल से चलते हैं। मोल कैसे निकालते थे, जो फार्मूला था +1 में, मोल निकालते थे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर एटॉमिक मास यहाँ पर चलेगा। गिवन मास कितना है हमारे पास 8.1, और एटॉमिक मास है मोलर मास कितना आया 27। जहाँ पर कितने कैलकुलेट हो गए आपके, मोल कैलकुलेट हो गए, ठीक है। ये हमारे पास देता मोल आ गया, ठीक है। ये जो आपको 27 ग्राम पर मोल दे रखी है वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये मोल, वो तो लास्ट में नेचुरल बात है कि मोल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, वो 6.022 × 10⁻23। एटम तो चाहिए, नंबर तो चाहिए हमें अपना, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा हूँ, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 1 मोल की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा अपना, भाई सिंपल सा लॉजिक है। इतने मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना, हाँ जी। और उसने बताया था कि आपके 4 FCC का मतलब 4 एटम्स किसमें प्रेजेंट है आपके 1 यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो 1 एटम कितने में होगा 1/4। ये आपने लिखा 8.1/27 into 6.022 into 10⁻23 कितने होंगे, चीज वही आ जाएगी, चीज वही आ जाएगी।
बात वही है, जैसे मर्जी चलो, मतलब अगर आपके माइंड में मोड़ के थ्रू चलना आता है तो मोड़ के थ्रू चलो। अगर आपको जो मैंने प्लस वन में जो तेरे वे बताया था अपना, इसके थ्रू ये तो सबसे बेस्ट है। दोबारा बताओ ये ठीक है? ठीक है सर। फिर बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, बोलिए। चलो आगे, बिल्कुल इसी फैशन में क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल। ये पहले कर ले सर। आंसर देख लो, ओके। दर्शन ठीक है? 45 उस मेथड में मैंने पूछा, हमने हमारे को प्लस वन में था जी हमारे पास थी फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8.1 ग्राम। मैंने कहा यार क्वेश्चन प्लस वन का जा रहा हूँ, 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालो बस, क्वेश्चन ये था। तो मैंने कहा सिंपल लैंग्वेज में कहा कि मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27। मैंने कहा 27 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? 27 ग्राम 1 मोल के इक्वल है कृष्ण, तो 1 मोल की वैल्यू 6.0, 27 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो एक में कितने? 8.1 में कितने? ये मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए, जो मुझे 8.1 ग्राम का मुझे एल्यूमिनियम का पीस दिया गया था। मैंने चेक किया उसमें एटम कितने हैं, एटम निकाल दिए। अब मुझे पता है एफसीसी मतलब 4 एटम से 4 एटम जो होते हैं वो एक यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो सिंपल मैंने कहा कि 4 एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, एक में कितना? अगर मेरे पास इतने सारे एटम्स हैं तो कितने होंगे? वो वही चीज आएगी सर। सर जब तुम कैलकुलेट करके फाइनल आंसर ही आएगा। बिल्कुल, इसका फाइनल आंसर ये है। कितने आ गए? 45.16। हां जी, 0 10 to 21। 4.5 into 10 raised to 23, बट 10 raised to चेक कर जरा कितने हैं? सर मैंने 2 पॉइंट ले लिए। 22 सर। हां मैं मेरे लिए वही आ रहा है, मैंने 2 पॉइंट 45 ले लिया। 21 आई थे। हां हाँ जी, देखो इसी फैशन में क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे आंसर चाहिए आपसे। रेड ऑन द क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा था सर इसका? 4.5 4.5 into 10 to 22। दोबारा नहीं तो दोबारा बताता हूँ, समझ में आया सबको? ठीक है, रेड ऑन क्वेश्चन। बाबू रेड ऑन द क्वेश्चन, देखो जल्दी। टंगस्टन crystallizes in BCC structure, जल्दी। Tungsten crystallizes in BCC structure. Calculate the number of unit cell in 1.5 gram of tungsten. ठीक है, 1.5 ग्राम मैंने आपको टंगस्टन प्रोवाइड किया, उसमें मुझे यूनिट सेल चाहिए जैसे लास्ट टाइम पिछले वाले में था। टंगस्टन का एटॉमिक मास गिवन है 184 ग्राम पर मोल। ठीक है, अरेंजमेंट कौन सा बताया मैंने आयुष वाला? बीसीसी। हाँ, और पिछले वाला आयुष कौन सा था? एफसीसी। तो इसमें गड़बड़ मत करना, ध्यान से वो स्टेटमेंट को सुनिए और उसके अकॉर्डिंग कीजिए। सेम सिनेरियो, ठीक है, बिल्कुल उसी फैशन में चलना है, वही मेथड, जस्ट फिगर्स चेंज किए। क्विक वैष्णव समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। समझ में आया? हो गया कितना आंसर? इसमें ऐसे उसमें हमने 1/4 से करा था। सिंपल तो क्वेश्चन तो समझ ले, सिंपल सी बात, इसी मेथड से चलना। इसमें देखने का कि 184 ग्राम के में कितने एटम्स हैं? बेटा 6.02, वो तो सेम रहेंगे। 1 ग्राम में कितने और 1.5 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? अब तूने कहा कि यहाँ पर 4 एटम लिखे थे ना, बीसीसी में 2 होते हैं, तो उनके 2 एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल के अंदर। 1/2 बस 5.2 है सर into 10 raised to 22। 5 पॉइंट डेसिमल वाले से निकाला into 10 raised to 22। ठीक है, ये 1 सेकंड नहीं 5 पॉइंट नहीं, कुछ गड़बड़ है, चेक करिए। तो 0.024 into 10 raised to 23। यस 0 पॉइंट कितना बता रहा था? 0.24 into 10 raised to 23। 0.024 into 10 raised to power 23।
23 क्या है ये यूनिट यूनिट सेल निकाला तो यूनिट सेल निकालना पिकोमीटर हो गया था पेपर? इंटू 10 टू द पावर 23 है ना सर? 23 है ना? 23 बिल्कुल 23 आ गया सर। हाँ जी ये यस सर। ओके सर बस ये हो रहा है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो कैलकुलेटर से होगा, पेपर में कैसे होगा? एकदम डबल हो गया द नेक्स्ट वन सिमिलर है क्या इसी तरह ही है ऐसे ही है मुझे आंसर निकाला प्रॉपर बेस से करके चाहिए कंफ्यूजन बता कहां पर कौन सा बीसीसी में कितने आइटम होते हैं तो कंफ्यूज हो रहा है वो सिंपल कैसे जाते हैं हां दो एफसीसी वाले मेथड से करते हैं सर, 1 से करते यहां पर 4 4 ले लिया 2 आना था ना अब तो इतने भी डबल 5 आता ना आधा हो जाएगा उसका बात ठीक है फिर नेक्स्ट वन सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी सोडियम crystallizes in BCC calculate the number of unit cell बिल्कुल सेम सिनेरियो calculate the number of unit cell in 9.2 gram of sodium का टोटल मास 23 ग्राम पर मोल हाँ जी एक मिनट आयुष आंसर चाहिए और भैया आप अपने कैलकुलेटर बंद कर देते हैं सारे आप विदाउट कैलकुलेशन कैलकुलेटर करेंगे आंसर कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा जल्दी लिखिए इसका आंसर मुझे कुछ चाहिए आपसे जल्दी कर पूरी स्टेटमेंट से करिए वो अभी ना पूरी स्टेटमेंट के थ्रू जैसे मैंने कर रखा है मुझे तरह पूरे मेथड से चाहिए वाला क्वेश्चन छोड़े मत आ गया 'स्टॉप तो नहीं करनी है